जीएसटी काउंसिल द्वारा हाल ही में लिया गया निर्णय ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत देने वाला बताया जा रहा है। छोटी गाड़ियों बाइक स्कूटर पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं बड़ी गाड़ियों पर पहले जहां 28% जीएसटी और 22% सेस का बोझ था, अब इसे मिलाकर कुल 40% जीएसटी ही देना होगा और सेस पूरी तरह हटा दिया गया है। इस पर बदलाव से कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट की संभावना है और ग्राहकों को सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। मारुति अल्टो जैसी छोटी कारों पर लगभग 36,000 रुपए तक की राहत मिल सकती है, जबकि हुंडई क्रेटा पर लगभग 1,10,000 रुपए की कमी की संभावना है। वहीं मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार पर जीएसटी कटौती का असर करीब 10 लाख रुपए तक की राहत के रूप में देखा जा रहा है। दोपहिया वाहनों पर भी प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे होंडा एक्टिवा की कीमत लगभग 7,000 रुपए और बजाज पल्सर 150 सीसी की कीमत करीब 9500 रुपए कम हो सकती है। हालांकि समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह कदम असमान लाभ वितरण की ओर इशारा करता है। आम उपभोक्ता के लिए अल्टो या वैगनार पर मिलने वाली जीएसटी राहत सीमित है, लेकिन लग्जरी और बड़ी गाड़ियों पर मिलने वाला फायदा लाखों रुपए का है। यानी जीएसटी संरचना में बदलाव का सबसे अधिक लाभ उस वर्ग को मिलेगा जो पहले से ही महंगी गाड़ियां खरीदने की क्षमता रखता है। गरीब और निम्न वर्ग, जिनके लिए रोजमर्रा की जरूरतें और महंगाई मुख्य चिंता है, उनके जीवन पर इस फैसले का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार का दावा है कि जीएसटी में इस कटौती से ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ेगी, उत्पाद तेज होगा और रोजगार का अवसर पैदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर जीएसटी राहत की बात आती है तो इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती है। यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्धारण में प्राथमिकता कारपोरेट और उपभोक्ता ड्रिवन सेक्टर को दी जा रही है। इनके अलावा पर्यावरण दृष्टि से भी यह निर्णय सवाल खड़े करता है। जब सरकार प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात करती है, तब पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर जीएसटी में राहत देना विरोधाभासी कदम प्रतीत होता है। अगर वास्तव में आम जनता और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचाना था तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक जीएसटी कटौती का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। नतीजन यह फैसला अल्पकालिक तौर पर ऑटो सेक्टर और उपभोक्ताओं को भले राहत दे, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से जीएसटी की इस संरचना में बदलाव समाज के सक्षम वर्ग को लाभ पहुंचाता है, जबकि आम जनता राहत की सबसे बड़ी हकदार है। उसके लिए यह कदम केवल प्रतीकात्मक साबित होता है।